सिद्धि, सिद्धि कहाँ हो तुम? सिद्धि, क्या तुम अंदर हो? साहब मैं हूँ कांता। कांता? कांता, रिद्धि कहाँ है? वो क्या है ना, मेम साहब को मार्केट में कुछ जरूरी काम था तो वो मार्केट गई हैं। और भाभी जी? अब भाभी जी भी ना उन्हीं के साथ गई हैं और घर में बहुत सारा काम था तो मैं शादी से सीधा यहीं आ गई थी क्योंकि काम भी तो खत्म करना था ना, इसलिए मैं बस कपड़े बदल रही थी। ओह, अच्छा। इसका मतलब तुम घर पे अकेली हो? जी साहब, आपको कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। काम तो तुमसे बहुत कुछ था, पर हाँ, फिलहाल एक काम करो, मेरी एक फाइल होगी अंदर, वो मुझे ला के दे दो। साहब यहाँ कोई फाइल नहीं है। अरे ध्यान से देखो, तुम्हें मिल जाएगी, वहीं आसपास रखी होगी, ध्यान से देखो जरा। साहब मुझे तो नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, फाइल मैंने रखी है ना, तो मुझे मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं खुद ही अंदर आके अपनी फाइल ले लूँ। साहब यही फाइल है ना? साहब अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, यही है। अ, केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी जी, आप यहाँ? पर आप तो मार्केट गई थी ना, फिर अचानक से कैसे? हाँ, मैं मार्केट ही गई थी, पर वो क्या है, मुझे कुछ जरूरी काम था तो मैं जल्दी घर आ गई। रिद्धि अभी रास्ते में ही है। पर तुम ऑफिस नहीं गए? अरे वो, मेरी ना फाइल नहीं मिल रही थी, अब मिल गई। अब मैं निकलता हूँ। चलो जाओ फिर। दीदी, देखा आपने? केशव केशव से मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था। मेरा पति तो धोखेबाज है ही। आप अपने पति का भी टेस्ट ले लीजिए, क्या पता वो भी लॉयल ना हो आपके लिए। सही कह रही थी, अब तो विश्वास करना मुश्किल हो गया इन दोनों पे। तुम रुको, मैं फोन करती हूँ। निखिल, आप अभी घर आ सकते हो? शिखा, 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 शिख... कौन है? अंदर कौन है? साहब मैं कांता। कांता, वो शिखा कहाँ गई है? वो आवाज क्यों नहीं दे रही? वो क्या है ना साहब, मेम साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर के पास गई हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है, उसका फोन आया था मेरे पास, पर वो मेरे बिना हॉस्पिटल कैसे जा सकती है? वो क्या है ना, छोटी मेम साहब के साथ चली गई, वो उनकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। आ, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो रिद्धि गई है उसके साथ। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब कोई बात नहीं, मैं भी एक बार उसके पास हॉस्पिटल मिलने चला जाता हूँ। साहब अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए ना। मेम साहब फोन घर छोड़ गई थी, वो क्या है ना, उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो जल्दबाजी में रह गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ फिर ना, मैं रिद्धि के पास फोन करता हूँ। पर साहब फोन करने की। हेलो। हाँ भैया। कहाँ हो तुम? सब कुछ ठीक है? दीदी की तबीयत ठीक है, बस वो थोड़े से चक्कर आ गए थे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दोनों वहीं हॉस्पिटल में रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, आप हॉस्पिटल मत आइए। दीदी बिल्कुल ठीक है और वैसे भी हम आधे घंटे में वहीं पे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो अभी मैंने रिद्धि को फ़ोन किया था, तो उसने कहा हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, शिखा को कुछ नहीं हुआ।
वो बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा था उसे, और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आया था उसके लिए। तुम एक काम करो, वो दोनों आ जाएं तो उनका ध्यान रखना, मैं वापस मीटिंग में जा रहा हूँ। जी। दीदी, देखा निखिल निखिल जी कितने अच्छे हैं। आपको आपको इतना प्यार करते हैं। उन्होंने जब सुना कि आपकी तबीयत खराब है तो कितना घबरा गए थे। वो आपके लिए बहुत लॉयल है। एक केशव है दी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे मुझे धोखा दे रहा है। रिद्धि, तुम घबराओ मत, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। नहीं दी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होगा ना, वो मैं ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाता है ना। उसको मैं बताऊंगी अच्छे से, पर वक्त आने पर। अच्छा सुनो, वो थोड़ी सब्जी डाल लो। बस कीजिए साहब, अब बहुत हो गया आपका। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्या कह रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे डेली छेड़ते हैं और पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। अरे 2 कौड़ी की नौकरानी छेड़ने के लिए मुझे तू ही मिली थी? रिद्धि, ये ना झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है? तुम इसके साथ क्या करते हो रोज? हाँ, इसने ना मुझे पहले ही बता दिया था सब कुछ कि तुम इसके साथ क्या करते हो। बस मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूं। सुबह जब तुम फाइल मांगने आए थे ना, मैं वहीं पर थी। मैंने सब कुछ सुना। तुम इससे किस तरीके से बात कर रहे थे और कैसे छेड़ रहे थे। तुम एक शादीशुदा इंसान हो केशव, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? रिद्धि देखो, मुझे माफ कर दो। जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ था। अनजाने में हुआ? तुमने ये सब ना जान कर किया है। और तुम इतने भोले मत बनो मेरे आगे। मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये क्यों कर रहे थे। मुझे तो शर्म आ रही है खुद पर कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की, तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम अपने भैया को देखो ना, कितने लॉयल है वो अपनी वाइफ के साथ। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये हरकत की वजह से ना मैंने दीदी को भी बोला था कि आप एक बार भैया का टेस्ट लो। और वो इतने लॉयल है, इतना प्यार करते हैं उनको। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। केशव, तुम्हें पता है, एक पत्नी हमेशा अपने पति पे इतना घमंड करती है कि वो उसे इतना प्यार करता है, इतनी इज्जत देता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें पता है, रिद्धि तुम पे इतना भरोसा करती है और तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम सच में इनके भाई हो। केशव, हमारे माँ बाप ने क्या हमें यही संस्कार दिए हैं? हाँ, तुम्हें याद है ना माँ बाप ने हमें क्या सिखाया था? हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए। और तुम्हें अच्छे से पता है ना हम इस घर की औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू इस घर की नौकरानी को छेड़ेगा। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए भी। भैया, भाभी और रिद्धि, देखो मैं जानता हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप लोग मुझे बस एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ये घर, ये परिवार और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और डिवोर्स के पेपर ना भिजवा दूंगी। रिद्धि मेरी बात सुनो। रिद्धि सुनो।